हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम अपनी अब कोई सीरीज़ तो कंटिन्यू कर नहीं रहे थे, तो अब कोई सीरीज़ का नाम ना लेके एक पर्टिकुलर क्लास को आज डेडिकेट करने वाले हैं। आज की क्लास जो होगी वो पर्टिकुलरली 12th क्लास की होगी एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। अभी तक जो 12th अकाउंटेंसी से हमने डिस्कस किया था वो सारा थ्योरी पार्ट, मेजर पोर्शन कवर कर लिया था। मतलब अगर इन शॉर्ट या एक देखा जाए ओवरव्यू अगर लें अभी तक क्या किया, तो हमने जो वर्किंग नोट्स का पार्ट था, पहला चैप्टर फंडामेंटल्स का, सारे वर्किंग नोट्स प्रॉपरली कवर कर लिए थे। आई होप आपने भी हमारे साथ किए होंगे। अब हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हम बिगिन करेंगे, क्योंकि जो हमारे वर्किंग नोट थे उससे हमारा कोई इतना खास फ़र्क इम्पैक्ट था नहीं। वर्किंग नोट कब यूज़फुल होगा? जब आपको अकाउंट या जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आता होगा। पूरे चैप्टर में कई वैरायटी है क्वेश्चंस की, बहुत वैरायटी है। मतलब हर क्वेश्चन आपको एक नया पैटर्न दिखाएगा। लेकिन आपका काम आसान करने के लिए हमने उसमें से कुछ छांट लिए हैं जो बहुत, या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ यही करने हैं, लेकिन इन पर बहुत अच्छे से काम करना है। चैप्टर में आपके टोटल 72 क्वेश्चंस हैं, मतलब फ्रॉम 1 to 72। उसके बाद एडिशनल और हैं, चाहे तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और करवाएंगे भी साथ में। लेकिन जो 1 से लेके 72 तक के वो क्वेश्चंस हैं, उसमें मेनली ये 6 कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है। जहाँ जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा इन 12th अकाउंटेंसी कि आपको आता ना हो। बस शर्त वहाँ एक ये हो जाएगी, कंडीशन अप्लाई हो जाती है क्या, कि उसमें एक कोई ऐसी एडजस्टमेंट या एक ऐसी लाइन आ जाएगी जिससे आपका पूरा क्वेश्चन घप जाएगा। तो उस एडजस्टमेंट से बचने के लिए हम हर एक क्वेश्चन के हर पहलू को समझेंगे। मतलब अगर हम सब क्वेश्चन के सारे बेसिक्स को पकड़कर चलेंगे, दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डू दैट क्वेश्चन एंड टू सॉल्व इट। हमें हर क्वेश्चन को ना करके लेकिन उनके हर कंसेप्ट को देखना है। 12th में अकाउंटेंसी प्लीज़ रटिएगा मत। 11th ही चल गई, आपने चला ली। 12th में हर एक कंसेप्ट को सीखिएगा कि किस वजह से कौन सी चीज़ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। अगर किसी भी चीज़ को कहीं भी स्पेसिफाई किया है तो उसके पीछे बहुत रीजंस होंगे एंड यू शुड नो द रीज़न बिहाइंड दैट। आई होप थीम क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे टैकल करने हैं वो यही 6 हैं बेसिकली। और ये 6 वो हैं जहाँ पर आपको अटकना पड़ता था, मतलब जहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं दिक्कत आती ही थी। तो हमने उसी को ख़त्म करने के लिए इन पर इस वीडियो में शुरुआत के 3 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। पहला क्या है? केसेस ऑफ कमीशन। अच्छा, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आई होप सीख लिया होगा। आइदर मैनेजर्स हो या पार्टनर्स हो, तरीका एक होता है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। मैनेजर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है एंड पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिखते हैं। बाकी कोई डिफरेंस एज सच है नहीं। कमीशन में 2 ही केस थे, या तो क्वेश्चन बिफोर का हो जाएगा या आफ्टर का आ जाएगा। अब अगर बिफोर का है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, या आफ्टर का है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, हम दोनों चेक कर लेंगे। अगला आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर्स कमीशन। जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या हेड बना के बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना जाके P&L अकाउंट में जाती हैं, तो ये उसका ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा आपको। वहाँ पे क्या, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पर कोई इंटरेस्ट आपको देना है, मिलने वाला नहीं, देने वाला। रेंट है, आपको कोई रेंट पे करना है अपने बिजनेस प्रीमिसेस का। एंड मैनेजर्स कमीशन। ये 3 वो चीज़ें हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट। ये इनका वाई, बिकॉज दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और जो चीज़ें चार्ज होती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट्स या जो फर्म की एक्सपेंसेस होती हैं, ये फर्म के एक्सपेंसेस हैं, ना पार्टनर से रिलेट करती हैं, ना ही इससे कोई पार्टनर का लेना देना होगा। तो जो चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड नहीं है या पार्टनर से कुछ भी रिलेट नहीं करेगा, वो आप डायरेक्टली P&L अकाउंट में लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कब कब कहाँ पे कैसे आपको इसको चेक करना है, वो हम
एक क्वेश्चन में देख लेंगे। ऐसा हो सकता है तीनों एक साथ एक क्वेश्चन में प्लग कर ली जाए, या एक मतलब एक एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में एक कहीं और प्लग हो जाए। आपको बस ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट केस है इफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन योर प्रॉफिट। मान लेते हैं आपका जो एप्रोप्रिएशन है वो मोर देन प्रॉफिट्स है। आपने पैसे कमाए प्रॉफिट में 10,000 रुपये, देने हैं 50,000। उस केस में आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्लियर? लास्टली वी हैव कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 1,00,000 रुपये आपने कमा लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस अप्लाई हो गई। बोले 10,000, 1,00,000 में से आपको 30,000 स्पेसिफिक रेशियो में, नेक्स्ट 30,000 एक रेशियो में, और लास्ट 30,000 या लास्ट 40,000 आपका अलग रेशियो में जाएगा। सो उस जब ऐसे केसेस अप्लाई हो जाएं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। एंड देन मान लेते हैं ABC 3 पार्टनर्स थे। A एक्टिव पार्टनर था, B एंड C वर स्लीपिंग पार्टनर्स। ये पता है ना, एक्टिव पार्टनर जो हु वाज एंगेज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड B एंड C वर लीस्ट बॉदर्ड फॉर द बिजनेस। तो B और C ने डिसाइड किया कि A की गारंटी ले लेते हैं कि थ्रू द ईयर हम A को इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट देंगे ही देंगे। तो जब कोई अदर पार्टनर किसी एक पार्टनर की गारंटी ले लें कि हमें इनको इतना देना है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट्स का, वो देखेंगे। एंड लास्टली वी हैव एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट्स। 11th में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स किए। क्यों किए थे? क्योंकि वहाँ कुछ गलतियाँ हुई। इन द सेम वे यहाँ भी जब कोई अगर मान लेते हैं गलती हो जाती है, या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई सैलरी कोई कमीशन रह जाता है, या एनी सच एरर गेट्स कॉस्ट, उस केस में आप कैसे एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंट्स को? सारा अकाउंट नहीं दोबारा प्रिपेयर करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास हो जाती हैं, कुछ क्या एक ही एंट्री पास हो जाती है, एंड थ्रू दैट वी हैव टू एडजस्ट द होल एरर। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं अभी तक। सबसे पहला क्या है? केसेस ऑफ कमीशन है, फिर आपका जो P&L अकाउंट में जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन में। एंड देन अगर आपका एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है प्रॉफिट से, फोर्थ वी हैव कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना प्रॉफिट। फिफ्थ, गारंटी टू एनी पार्टनर। आप किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि भाई तुझे पैसा इतना मिलेगा एट एनी कॉस्ट। लास्ट, एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, अब उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे? एक एक करके सबका ट्रीटमेंट आराम से देखेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलर स्टार्टिंग 3 कंडीशंस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की कंडीशंस। A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A और B पार्टनर्स हैं फर्म में, where A is entitled to a salary of 15,000 per month and a commission of 10% of net profit before charging any commission. B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging his commission. Net profit for the year ended 31st March 2018 was rupees 4,40,000. You are required to show the distribution of profits. अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट सैलरी का है, अदर 2 पॉइंट्स जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे वो कमीशन का है। देखो मैंने जो मतलब केस लिए हैं वो 2 ही अभी प्लग किए हैं। क्या? एक बिफोर एक आफ्टर का। यहाँ पर कई सारे केसेस कर सकते हैं आप, जैसे कुछ हैं देख लेते हैं। ये 2 तो बहुत कॉमन, बिफोर एंड आफ्टर वाले, और जो ये हमारा क्वेश्चन है कई बार आफ्टर IOC कह देते हैं बट बिफोर सैलरी, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कह दें। तो इस केस में भी आपको ये चीज़ें संभाल कर देखनी पड़ेंगी कि क्या कब आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम इस वाले को कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका जैसे जो आपकी अप्रोप्रिएशंस है उससे पहले भी करवा सकता है आपको कमीशन कैलकुलेट, या बाद में भी। ये क्वेश्चन पर डिपेंडेंसी होती है कि वो कैसा आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं। बेसिक जो टिपिकलनेस आती है वो बिफोर एंड आफ्टर में आती है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। जब भी कमीशन की लाइन हो बहुत आराम से एक एक वर्ड बाय वर्ड चलिएगा, क्योंकि उसके वर्ड में ही उसका
पूरा आंसर होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर एक एक करके लाइन बता रहा हूँ। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, ए को सैलरी मिलेगी एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, 10% कमीशन है ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर का केस है ये वाला। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और बी को जो कमीशन मिलेगा वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी ए के लिए बिफोर का केस है एंड बी के लिए आफ्टर का केस है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 4,40,000। इतना सा क्वेश्चन है। अब स्क्रीन से क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेकिन आपको बताता जाऊंगा ताकि, क्योंकि आपको अब ये विजिबल होना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन कॉपी में सारे लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे की पॉइंट्स लिख देंगे, आप उसको टेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले 5 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पूरी 12th में आपको ये बात याद रखनी है। सबसे पहली बेसिक्स, ये 5 बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। फॉर्मेट शुड बी अंडर स्केल, आप जो फॉर्मेट बनाते हैं वो स्केल से बने, रफ हैंडमेड नहीं चलेगा। सेकंड, प्रॉपर हेडिंग शुड बी देयर, आप उसका प्रॉपर नाम लिख कर आएंगे। थर्ड पॉइंट, उसका अगर कोई ईयर डेट है, मतलब फॉर हेडिंग के नीचे अगर उसकी कोई डेट मेंशन हो रही है, देन यू हैव टू मैंडेटरीली राइट दैट, आपको वो लिखना कंपलसरी है। चौथा पॉइंट, डेबिट एंड क्रेडिट मार्क कर दीजिए, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी पे। फोर्थ पॉइंट, डेबिट और क्रेडिट नाम लिख दीजिए। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट वन, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा किसी भी टाइम आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करूं, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। पूरी 12th में आप चाहे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पे करें, आइदर वट एवर यू डू, कहीं भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज मत करिए। अगर गलती से भी गलत आदत पड़ गई, पूरी 12th आप कैरी कर जाएंगे और ये नहीं सुधरेगा, एंड बोर्ड्स में इसके मार्क्स कट जाते हैं। बी वेयर ऑफ दैट। ये 5 पॉइंट्स साथ में जेब में डाल लीजिएगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें पूरी 12th अकाउंटेंसी में, 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। देखते देखो, हमारे यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया था नेट प्रॉफिट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू कैसे होता है? नेट प्रॉफिट से दिया हुआ है, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं आप, आइदर बाय नेट प्रॉफिट कैरीड या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना चल सकता है, आप ये अकाउंट लिख लें। अब आप कहें P&L अकाउंट लिख दें, दैट विल नॉट वर्क हियर। और ये हमारा क्या है? प्रॉफिट्स का। एक केस, अगर लॉस होता, यहां पर लॉस होता, तो आप डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस और अमाउंट यहां आती, एंड दैट इज 4,40,000। यहां तक क्लियर है? आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। अब जो भी चीजें आप पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं वो क्या लिखी जाएंगी? डेबिट साइड में, पता है ना, लिख देते हैं। सबसे पहले दी गई है टू सैलरी एंड दैट टू ए, सैलरी भी ए को मिली है 15,000 पर मंथ, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई होगा, दैट गेट्स 1,80,000। 15,000 पर मंथ आप सैलरी दे रहे हैं, तो दैट गेट्स 1,80,000। इसके अलावा कुछ भी रेम्यूनरेशन एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है पार्टनर को। अब हम डायरेक्टली कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो टू कमीशन फॉर ए, %10 ऑफ 4,40,000 और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4,40,000 इंटू 10 अपॉन, बिफोर का केस है यानी रेट अपॉन सिंपली 100, रेट अपॉन 100। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, वर्किंग नोट का पार्ट है,
मैं समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट वर्किंग नोट में इसको करना है और सीधी अमाउंट यहाँ पुट करेंगे। सो दिस गेट्स 44,000, कोई डाउट नहीं। एंड नेक्स्ट वी हैव फॉर सी, सॉरी सी तो पार्टनर नहीं है हमारा बेचारा, बी। यहां पर केस है 4,40,000, 10% आफ्टर चार्जिंग, और आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट गेट्स 110। यहां तक कोई डाउट? आई होप अभी तक नहीं है। एंड हेयर 40,000 चीजें पुट हो गई, क्लियर। यहां तक जैसे ही आप करेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेना, कोई भी रेम्यूनरेशन रहनी नहीं चाहिए। एक पॉइंट और, रिजर्व क्रिएट कब करेंगे? रिजर्व हमेशा जब सारी चीजें आप प्रोवाइड कर दें तब क्रिएट करिएगा। इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, सो वी डू नॉट डिस्कस हेयर। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। फॉर्मेट छोटा पड़ गया, बढ़ा दो। एक और पॉइंट ये, ऐसे डबल लाइन चलाइएगा आप। देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी 4,40,000, 4,40,000। नाउ इधर का टोटल अगर ज़्यादा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। अब यहां से ये प्रॉफिट ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो कितना बचा है। $448, 2,64,000, हमारा 2,64,000 हो जाता है। रिमेनिंग आपका प्रॉफिट बच रहा है, डायरेक्ट टोटल मार लेते हैं। 446, so 16, 3, that gets 7, 1,76,000 आपका डिस्ट्रीब्यूशन या डिविजिबल प्रॉफिट बचा है। यानी इतना प्रॉफिट अब आप आपस में या जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिवाइड कर दीजिए। ये किस में करेंगे आप, वो भी बता देता हूं। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप किसी अदर रेशियो में नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर साइलेंट है किसी रेशियो के लिए तो इक्वली, अदरवाइज क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया होगा कि 3:2, 2:1, व्हाटसोएवर। यहां पर कुछ नहीं कहा था तो इक्वली करेंगे, दैट गेट्स 88,000, 88,000। एक बार चेक कर लीजिएगा, 8816, 8816 एंड 17 आपका टोटल टैली करना चाहिए। एंड दैट्स हाउ ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाता है। आई होप कमीशन के केस में कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक बात इसी में ऐड कर देता हूँ साथ में। मान लेते हैं यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ था, फिर से क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ क्या लिखा था, ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, सैलरी दे देते, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इस लाइन पर ध्यान रखिएगा, कहते हैं बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक, इसी के आगे अगर लाइन एड ऑन हो जाती, मैं एड ऑन की बता रहा हूं, बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी, और या तो बिफोर एनी सैलरी कह सकते थे जो अभी का था, मतलब सैलरी से पहले का। ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला है, इस पर अभी सैलरी चार्ज नहीं हुई थी, और आफ्टर चार्जिंग सैलरी।
ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिफोर कमीशन तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अपॉन में कितना है, 100 या 110, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उस पर भी कई कंडीशन अप्लाई होती हैं। कैसे? आपको कोई रेम्यूनरेशन दिया है, उन्होंने कह दिया बिफोर चार्जिंग दिस, तो जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट है आप उस पर दे दीजिएगा। बट इफ इट इज गिवन आफ्टर चार्जिंग दैट रेम्यूनरेशन एज वेल, या उस चीज पर्टिकुलर चीज को भी कंसीडर करने के बाद आपको करना है, देन यू हैव टू ट्रीट इट एट दैट वे। जैसे यहां कह दिया जाता है कि सैलरी के बाद हमें पे करना है, इसका मतलब हम नेट प्रॉफिट से पहले सैलरी पे आउट करते, मींस 4,40,000 में से आप 1,80,000 माइनस करते, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता उस पर आप कमीशन देते। क्लियर है ना? कि जैसा भी लाइन कह रहा है आप उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन करिएगा, अपनी मर्जी ना चलाइएगा कि जो समझ में आया हम करेंगे वैसे, फिर जो समझ में आएगा एग्जामिनर को देगा वैसे वो नंबर, फिर आप ब्लेम करेंगे भाई कॉपी गलत चेक हुई है क्या हुआ। आई होप ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर होगा। एक नेक्स्ट जो हमारे 2 टॉपिक्स थे ना, अब दोनों को कंबाइंड क्वेश्चन है। पहला क्या, कौन कौन से पॉइंट्स P&L अकाउंट में जाते हैं एंड व्हाट आर द पॉइंट्स जो अगर आपका अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से जाता है। एक क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ था, अब बोर्ड पे भी फ्लैश हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज, और क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, एक पेंसिल ले लीजिए, ये तो मार्कर है, आप पेंसिल ले लीजिए, क्वेश्चन में साथ में मार्क करते रहिए, स्क्रीन में मार्क नहीं करिएगा, इसको लिख कर कॉपी में मार्क करिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि अब ये इरेज हो जाएगा तो शायद आपको फिर ना मिले, तो साथ में लिख लीजिएगा। A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली। पहला पॉइंट, PSR इक्वल है, प्रॉफिट जो होगा आप कितने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद द कैपिटल्स, A की कैपिटल एंड B की कैपिटल। 2 पॉइंट्स मिल गए। द फॉलोइंग पॉइंट्स वर रिवील्ड फ्रॉम द डीड, जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी उसमें कुछ ये पॉइंट्स अंडर मेंशन थे। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, IOC जो आप प्रोवाइड करेंगे 10% पे जाएगी। रेंट 5,000 पर मंथ, मैनेजर्स कमीशन वाह वाह ऑन नेट प्रॉफिट्स एट 5% आफ्टर चार्जिंग। क्या कोई और कंडीशन भी है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बस सिर्फ कमीशन के बाद का चार्ज करके सिंपली देना है। इन एडिशन, इसके बढ़ती भी, टू कैपिटल ए एडवांस, ए ने कुछ लोन दिया है ऑफ ₹1 लाख ऑन जुलाई 1, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, कितने महीने का आप उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे आगे। द नेट प्रॉफिट अमाउंटेड, नेट प्रॉफिट दिया है 1,05,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स, आपको यहां पर स्पेसिफाइड कर दिया है कि वर्किंग नोट्स भी क्लियरली बनाने हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बातें और बता देता हूं साथ में। सबसे पहली चीज, ये लाइन बहुत ही ईमानदारी से पढ़िएगा और बहुत आराम से पढ़िएगा कि आपसे क्वेश्चन में करवाया क्या। मान लो यहाँ पर जनरल एंट्री पास करवाई होती है आपसे, सिंपली पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, अब हम क्वेश्चन वो अकाउंट बनाए बैठे हैं, दैट विल नॉट वर्क हेयर। आप बहुत स्पेसिफिक रहिएगा अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसने क्या आपसे करवाया है। सेकंड, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है ऐसा जो आपको दिख नहीं रही हो बट उसका इम्पैक्ट हो। एक एक करके सर्च करिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट गिवन है, डेट से कोई मतलब होता नहीं है। रेंट पर मंथ दिया है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज अनदर थिंग। मैनेजर्स कमीशन 5% आफ्टर, चीजें यहां भी क्लियर हैं। इन एडिशन टू कैपिटल ए एडवांस लोन ऑफ रुपीज, हाँ अब लोन दिया है, कोई भी रेट नहीं स्पेसिफाई किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, किस परसेंट पे आप कितना इंटरेस्ट देंगे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। और जब कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है, सिंपली आपको भी पता है, बता दीजिएगा कमेंट में। शुरू करें? इसको लिख लिया होगा आई होप, अब हटा देते हैं। स्क्रीन में एक साइड लगा लेंगे इस क्वेश्चन को भी, ताकि दिक्कतें इतनी क्रिएट ना हो। अब इसमें कैसे शुरू करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, पहली चीज, इसका रेंट, मैनेजर्स कमीशन एंड लोन का ट्रीटमेंट होगा कहां जाके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि वर्किंग नोट्स में आप अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे। तो हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपना वर्किंग नोट पहले आपको बना के दिखाएंगे, कैसे वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना वर्किंग नोट से। सबसे पहला वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नेट प्रॉफिट।
अब क्वेश्चन अराइज होता है भाई नेट प्रॉफिट तो दिया है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के साथ में दिया है जो हमारे एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कह सकते हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे वहाँ शुरू किया था, यहाँ भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या आप बाय ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस या जो आपका नेट प्रॉफिट था 1,05,000, 1,05,000 आपको नेट प्रॉफिट हुआ था। एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स यहां प्लग कर लेते हैं। सबसे पहला था रेंट एंड दैट टू 5,000 पर मंथ यानी कि 60,000। नेक्स्ट वॉज इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने पे प्रोवाइड करेंगे एट 6%। जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो 6% पे कैलकुलेट करके बता देता हूं। लोन 1,00,000 रुपए का, इंटरेस्ट 6%, ड्यूरेशन 1 जुलाई से 31 मार्च तक का, 9 मंथ्स हो जाते हैं। 3, 4, 25, चलो 3, 4, 2, 3, 50, 4,500 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाता है। एंड देन 2 मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट है, दैट मीन्स ऑन 1,05,000, 1,05,000 इंटू 10%, सॉरी 5%, रेट आपको 5% था। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, क्लियर। एंड हियर इट गेट्स 5,000। कोई डाउट? यही 3 चीजें हैं जो किसी भी क्वेश्चन में आपको इस अकाउंट की जरूरत पड़वा सकती हैं। इन 3 के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा या अलग से कहीं दिक्कत देगा। अब सिंपली ये इधर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि आप टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टोटलिंग कर लेते हैं पहले। टोटलिंग कर लेते हैं 1,05,000, 1,05,000 बस 1,05,000, 1,05,000 64 69,500 माइनस करते हैं 1,05,000 में से 500 9 4 5 35 35,500। ये नेट प्रॉफिट अब आप अपना बैलेंस शुरू करेंगे जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाकर। क्लियर ना? स्टार्ट करते हैं, वो भी देखो कैसे वो बनाएंगे आप। अच्छा, वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो चुका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहो तो इसके नीचे आप अलग से निकाल लो, मैं डायरेक्टली आपको उसी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बता दूंगा कैसे आपको चेक करना है। सो अब हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखो
स्टार्टिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट बचा था एंड दैट वाज 35,500, जो भी बचा था। और तो कुछ बाई साइड में आना नहीं है। आ जाते हैं डेबिट साइड में। क्या रिम्यूनरेशन है? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है आपको, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए। मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आप बकायदा वर्किंग नोट में करिएगा प्लीज। 7 लाख इंटू 10%। कोई भी मंथ का ड्यूरेशन का कोई सच इम्पैक्ट यहां है नहीं। एंड फॉर बी 3 लाख इंटू 10/100। यहां आता है आपका 70,000 एंड हियर गेट्स टू 30,000। सबसे बड़ा डिलेमा जो अब क्रिएट हुआ, या सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल, अभी तक जो अभी हमने सिखाया या जो भी आपने सीखा या जो पढ़ा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, आपको डेबिट में पैसा देना होगा। लेकिन यहाँ पर 7 और 3 10 1 लाख, डेबिट ज़्यादा हो गई, क्रेडिट बेचारी कम रह गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो बटेगा। ये पॉइंट भी हमने सीख रखा है। यहां तक क्लियर है ना पॉइंट? अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को हम, कैसे? इस केस में आपने एक पॉइंट और पढ़ा है कि अगर जितना प्रॉफिट है उतना जो एप्रोप्रिएशन है उसके रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। जितना प्रॉफिट है उसको जो भी एप्रोप्रिएशन का टोटल आए उसके रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्यों? हमारा प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है अपने सारे एप्रोप्रिएशंस को मीट करने के लिए। यानी कि और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं था कि ये चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन है। अगर चार्ज होता तो ये आपको देना पड़ता। अब इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? आपको एक पहले ही गिवन था, इक्वल पार्टनर्स, यानी 1:1 चल रहा था रेशियो। लेकिन अब इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यानी कि हमें सिंपली इस रेशियो में अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कोई डाउट? आपको ये पार्ट वर्किंग नोट में नेसेसरली शो करना पड़ेगा कि हमने इसको किस रेशियो में या क्या किया है। तो यहां से हटा के अब आप इसको वर्किंग नोट में शो करेंगे। कैसे? यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। आप प्लीज पहले क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा और जब पता लग जाए तो उसको वर्किंग नोट में लिख दीजिएगा साथ में कि प्रॉफिट्स वर इनएडिक्वेट सो इट वाज डन लाइक दिस। अब यहां पर सिंपली आप क्या करेंगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल। जब भी आपका प्रॉफिट कम पड़ जाए और एप्रोप्रिएशन ज्यादा आ जाए, सारी एप्रोप्रिएशंस का सम अप करना और रेशियो निकाल लेना, सारी एप्रोप्रिएशंस का सम अप। क्लियर? यहां पर सिर्फ एक ही एप्रोप्रिएशन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट वाज 70-30, यानी 7:3 का रेशियो आ गया। अब आप जो 35,500 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, एंड डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटलिंग कर लेते हैं। टोटलिंग करने में कुछ है नहीं है। क्यों? सिंपली आपको बैलेंस कैरीड करना है। ये हटा दें, हटा दिया और अच्छा लगेगा। यहां एक शॉर्ट बता देता हूं वर्किंग नोट।
सेकेंड वर्किंग नोट, पहला आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाएगा। टोटल एप्रोप्रिएशन आपकी हो जाती है यहाँ A/B कैसे 70,000 and 30,000, that gets to 1 lakh, बट एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपका that is just 35,500, means this one is greater than that one. 1 lakh is greater than 35,500, यानी अब इसका जो ओरिजिनल रेशियो दैट वाज 1:1 ये ना होकर अब ये सिंपली आपका न्यू रेशियो दैट इज 7:3 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप यहाँ से अब ये 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड दैट्स हाउ हमने ये किया है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल कर शो करिएगा कि ये 70,000 कहाँ से आया एंड दैट 30,000 केम फ्रॉम विच साइड और विच वे। देख लेते हैं। एंड इसका टोटल कर लो 5, 5, 10, 8, 6, 14 एंड 115, 5, 2, 1, 3 टोटल एंड योर आंसर इज इन दिस वे। ये आपका एक फुल फ्लैश कह लो या शॉर्ट फ्लैश कह लो या कैसे क्वेश्चन हुआ जिसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट्स प्लग कर ली। मतलब सारी तो नहीं कह सकते क्योंकि दैट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो बहुत टिपिकल हो सकती थी या जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता, कोशिश ये की गई थी कि वो सारी एडजस्टमेंट्स प्लग हो जाएं। आज की वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में अगली क्लास में बता देता हूँ हम कैपिटल अकाउंट एंड जो बाकी के तीन टाइप्स रहेगा ना अभी जो हमने डिस्कस किए थे वो डिस्कस करेंगे। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड स्टडी एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एक बात और, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना ताकि जो हमारी अपकमिंग क्लासेस हैं वो आप तक ऑन टाइम पहुंच जाएं, और वो नोटिफिकेशन को तो ज़रूर दबा देना।